अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अभी हमारा जो है मेंटल एबिलिटी में सीक्वेंस टॉपिक शुरू हो रहा है। तरतीब ज़हनी आजमाइश का ये चौथा यूनिट है। तो इसको जो है इसमें कुछ तीन चार सब टॉपिक है, उसमें से हम पहले सब टॉपिक को लेंगे और वह है नंबर्स, आदाद। ठीक है, अब ये तरतीब क्या होती है और उसमें आदाद से मुतालिक क्या बातें पेश नज़र रखनी चाहिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ अहम बातें दी हुई हैं। तरतीब जब आपको दी जाती है खुसूसन आदाद के सिलसिले में, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे 3, 5, 7, 11। ठीक है, यह तरतीब आपको दे दी गई, बीच में एक गैप दिया गया और आगे आदाद लिखे गए। तो आपको यहाँ क्या करना होता है कि इन आदाद के दरमियान में क्या बाहमी ताल्लुक़ है उसको समझना होता है। तरतीब भी समझना है और बाहमी ताल्लुक़ भी समझना है, उसको पहचानना है आपको कि क्या यहाँ पर तरतीब है और क्या बाहमी ताल्लुक़ है इन आदाद के दरमियान में। जब आप ये समझ जाते हैं तो फिर यहाँ जो आपको सही जवाब लाना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो सही जवाब क्या होगा ये आप पहचान जाएंगे। अदरवाइज आप अगर तरतीब नहीं समझ पाते हैं या फिर उनके बाहमी ताल्लुक़ को नहीं समझ पाते तो फिर मुश्किल है। ठीक है, लेकिन वैसे कुछ मुश्किल नहीं होगा आप अगर अच्छे से तरतीब समझ ले तो। ये बात याद रहेगी। अगली बात, इसको जो है जब हम इसको हल करते हैं, इस पर आने वाले सवालात को हल करते हैं, तो इसमें कौन से अमल होते हैं या किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तरतीब में क्या क्या बातें हो सकती है, तो उसमें एक अहम बात आपको याद रखना है कि उसमें कौन कौन सी बातें होती है। रियाजी के जो बुनियादी अमाल है, जमा है, तफरीक है, ज़रब है, तकसीम है, या तो आदाद के दरमियान में जमा होगी या तफरीक होगी या कभी तकसीम होगी। ये भी हो सकता है कि ज़रब हो उनके दरमियान में। इस अंदाज में जो है वो तरतीब दी जाए, वो सिलसिला आदाद का दिया जाए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अदद का मुरब्बा दे दिया जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1, 4, 9, 16, 36 इस तरह से दे दिया जाए तो आपको क्लिक हो जाएगा इसको देखने के बाद, इस पर गौर करने के बाद कि आदद का मुरब्बा दिया जाए। 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5 का मुरब्बा, क्योंकि आगे 6 का मुरब्बा आ रहा है। तो कभी कभी मुरब्बा भी देता है, कभी जज़रुल मुरब्बा देगा, है ना, कभी जो है मकब पूछेगा, कभी जज़रुल मकब देगा। इस तरह से सीक्वेंस इसमें मुख्तलिफ अंदाज की होती है। कभी कुव्वत 2 जमा 1 कर देगा, कभी ज़रब 2 जमा 1 कर देगा। तो ये जो मुख्तलिफ अमाल है, कभी कभी क्या करता है 2 अमाल एक साथ भी करता है। ठीक है, ज़रब जमा का अमल होगा या तकसीम जमा का अमल होगा, तकसीम तफरीक का अमल होगा, कोई भी 2 अमल भी एक साथ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अमल हो बुनियादी अमल में भी। तो आपको वो भी समझना है कि यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है इनमें से किसी न किसी से मुताल्लिक ये आदाद दिए होते हैं। अब यहाँ से हमारे सवालात शुरू हो रहे। सवालात जो शुरू हो रहे तो हमको सवालात क्यों हल कराए जा रहे ये समझ लीजिए अच्छे से, कि इसके ज़रिए से हमको एक तो ये पता चले कि इन सवालात आते कैसे हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ जाए कि सवालात आते कैसे हैं। दूसरे ये कि इन सवालात को कैसे हल किया जाता है, कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इसमें अगर कोई ट्रिक अपनाई जा रही है तो ट्रिक कैसे अपनाई जाती है, कौन सी गलती नहीं करना होती है, ये आपको इन सवालात के ज़रिए से समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम सवालात हल करते हैं। आखिर के 1-2 सवालात मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जिसका जवाब जो है आपको कमेंट करके बताना होगा। मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या करना है, ज़ेल के अददी सिलसिले में तरतीब से आने वाला अदद पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ आया है 4, ठीक है, यहाँ 9, 14, फिर यहाँ बॉक्स है और आगे ही आप पहचानिए। बोला आप क्या करें, आपके पास नोटबुक रखिए और जो मैं सवाल जैसे ही मैं लाऊं तो आपने थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना है और देखना है कि आपका जवाब क्या रहा है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करके देखना है कि आपने जो वजह से उसको जवाब को टिक की है या जो जवाब का आपने इंतखाब किए वही जवाब
वही वजह से मेरा भी आ रहा है क्या। ठीक है, तो आपकी दो तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो आप खुद कर लेंगे, दूसरे मैं आपको जो बताऊंगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4, 9, 14, तो इसमें देखो क्या है, तो हमको इनके दरमियान में ताल्लुक को समझना है। 9 और 4 के दरमियान में 5 का फर्क है ना। यहाँ 14 और 9 के बीच में भी 5 का फर्क है। तो अगर यहाँ भी 5 का फर्क आ जाए तो 14 में 5 मिलाओ तो कितने होंगे, 19। 19 में और यहाँ भी 5 का फर्क हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें जमा 5 वाला सिस्टम है। क्या है, जमा 5 वाला सिस्टम है यहाँ पर, कि हर अदद में 5 जमा होकर आगे वाला अदद आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये एक तरीका है, एक सवाल का ये जो है जमा वाला सवाल है। ठीक है, तो क्या आएगा फिर इसका मतलब वहां पर, तो वहां आएगा 19। ठीक है, 19। तो ये हमारा जवाब आ गया। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 5, 7, 11, 13 क्या आएगा फिर आगे। आपका जवाब पहले आ जाना चाहिए, सुस्ती नहीं करना है मियाँ, जल्दी से करना है। चलो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे ये करेंगे कि वहाँ 15 डालेंगे। कुछ लोगों को 15 जवाब आया होगा, पक्का आया होगा। लेकिन आपको, अगर आपने जो है कुछ बातों पर गौर किया होगा तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें मुख्तलिफ अमाल होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 5, 7, 11, 13 ये सब मुफर्रद आदाद है। मुफर्रद आदाद है, क्या है, मुफर्रद आदाद। 5 के बाद 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है। 13 के बाद वाला मुफर्रद आदाद क्या है, तो वो 17 है। क्या है, 17 है। आप बोलेंगे यहाँ तो ऐसा चल रहा है सिलसिला, तो यहाँ अगर 9 देता ना बीच में, 5, 7, 9, 11, 13, 9, 5, 7, 9, 11, 13 तो 15 आता। लेकिन यहाँ 9 नहीं दिया है, तो इसलिए अगले मुफर्रद अदद पर हमको आना पड़ेगा, तो यह सिलसिला बराबर जाएगा। ठीक है, ये सिलसिला जो है बराबर जाएगा। तो कौन सा आएगा हमारा जवाब, ये आएगा हमारा जवाब 17। वजह समझ में आई कि मुफर्रद आदाद है, ये प्राइम नंबर सही है। 5, 7, 11, 13, उसके बाद वाला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, चलिए आपका सही आया था या नहीं आया था, ईमानदारी से बोलना है, आया था, शाबाश। हाँ, तो अगले सवाल को देखो, यहाँ क्या दे रहा है इसको समझो ज़रा। तो हाँ, यहाँ बहुत अहम चीज़ है, थोड़ा गौर करो, जल्दी से जवाब लो आप। क्या है यहाँ पर, यहाँ जो है 1 का मकब 1, 2 का मकब 8, 3 का मकब 27, यहाँ खाली जगह है, फिर 5 का मकब 125, 4 का मकब लेंगे तो कितना आएगा फिर 64। कितना आएगा 64। इसका मतलब हमारा जवाब जो है, हमारा जवाब क्या है, 64 है। हमारा जवाब आ गया। तो कभी मकब, कभी मुरब्बा, कभी मुफर्रद अदद, कभी जमा, कभी तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, मुख्तलिफ, इस तरह से ही चीज़ें होगी और ये अददी सिलसिला होगा, इनकी तरतीब होगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का पक्के से सही जवाब आया होगा, जल्दी से कैच करेंगे तो सही जवाब आएगा। चलिए फिर आते हैं अगले सवाल पर। हम ज़्यादा इंतज़ार अच्छी बात नहीं है। 7/10, 11/17, 15/26, 19/37। हाँ, तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा फिर, चलो जल्दी से गौर करना है, बताना है, पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए। क्या आएगा आगे, अगला क्या होगा। इसमें गौर करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और सही मिलेगा अगर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो। देखो यहाँ पर पहले ऊपर वालों को गौर कर लेते हैं। ठीक है, तो 7, 11, 15, 19। अब तो घंटी बजी होंगी दिमाग की, है ना, बजी कि नहीं बजी। हाँ, 10, 17, 26, 37 क्या है फिर इनके बीच में। यहां पर जो है ऊपर जमा 4 हो रहा है, 7 जमा 4 11, 11 जमा 4 15, 15 जमा 4 19। तो 19 जमा 4 कितना आएगा, कितना आएगा
23। ठीक है, ऊपर का मिल गया हमको आदत, ऊपर का मिल गया, इसका मतलब जवाब भी मिल गया हमको। क्या हो गया, जवाब मिल गया हमको डायरेक्टली। इसको अब ये तो ऊपर आया नहीं, 23 नहीं आया, यहाँ भी 23 नहीं आया, यहाँ भी 23 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यही हमारा जवाब है। जवाब ही मिल गया डायरेक्टली, क्योंकि इनमें से किसी में भी 23 नहीं आ रहा है ऊपर। अब इसको अगर करना है तो करके देख सकते हैं हम, क्या फ़र्क आ रहा है इसमें। यहाँ कितने का फ़र्क है, 7 का। यहाँ कितने का फ़र्क है, 9 का। यहाँ कितने का फ़र्क है, 11 का। तो यहाँ कितने का फ़र्क आएगा, 7, 9, 11, 13 का फ़र्क आएगा। 37 जमा 13 50, यानी 23/50, और वो हो गया ये। हाँ, ऐसा है सर, हमने इस हिसाब से नहीं सोचे थे, तो इस हिसाब से सोचना चाहिए ना। फिर धीरे धीरे होगा, ये प्रैक्टिस करते करते आपको सही जवाब मालूम होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। 3, 4, 7, 11, 18, 29, और क्या है आगे, क्या है आगे, मुझे भी नहीं मालूम है क्या है, तो अभी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या है। चलो देखते हैं क्या तरकीब आ रही है इसमें। दिमाग लगाइए, जल्दी लगाइए। देखो, 3 में 4 मिलाए तो इन दोनों की जमा करो तो ये आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों की जमा करो तो 7, 4 ये आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों की जमा करो तो 11 और 7, तो वो ये आ गया, है ना। अब तो समझ में आ गया, आगे की तरकीब भी समझ में आ गई। फिर 11 और 18 को मिलाओ तो ये 29 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 18 और 29 को मिलाएंगे। 18 और 29 को मिलाएंगे, कितना होगा, 18, 29 मिलाएंगे तो 9, 8, 17, 2, 3, 1 और 4, 47 आ गया जवाब। कितना आएगा, 47। 47 जवाब आएगा, 47 आया कि नहीं आया। इन दोनों की जमा फिर ये, इन दोनों की जमा फिर ये, इन दोनों की जमा फिर ये। इस तरह से हमारा जवाब आसानी के साथ आ रहा है। कुछ मुश्किल जा रही है क्या आपको, समझना मुश्किल हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल जो है वजह आसान है, इनके यहाँ ये 47 आया है, इसकी वजह आसान है, आसानी से समझ में आ रही है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। और आपने क्या करना चाहिए, ऐसे इसमें अगर लिख रहे हैं आप, नोट्स वगैरह बना रहे तो लिखना चाहिए कि यहाँ ये तरतीब आई है। ठीक है, ताकि जब भी आप ये सवाल हल करेंगे ना तो आपको याद रहे कि किस वजह से ये जवाब आ रहा है। 4, 7, 13, 25, इससे पहले का हुआ क्या पूरा, हाँ 4, 7, 13, 25, 4, 7, 13, 25। क्या आएगा 4, 7, 13, 25 का, चलो जल्दी जल्दी बताना है क्या चीज है इसमें। देखो यहां पर एक चीज है, एक तरतीब है इसमें खास, अगर आपने समझने की कोशिश करें तो ये 4 के बाद 7 क्यों आ रहा है ये सोचना है पहले हमको, और 7 के बाद 13 क्यों आ रहा है। तो इसको अगर इनके दरमियान में ताल्लुक कायम करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा 4 ज़रब 2 -1 7 आ रहा है। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, फिर 7 ज़रब 2 -1, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13। ठीक है, 13 ज़रब 2 -1, 13 ज़रब 2 26, 26 में से गया आया 25। ठीक है, 25 ज़रब 2 -1, 25 दूनी 50, 50 में से गया 49 आ गया जवाब। तो यहाँ क्या आएगा फिर 49, क्या आएगा 49, 49। सर ये लकीरें हाड़ी टेढ़ी क्यों मार देते भाई, जाते होने दो ना, इतना उतना इधर उधर जाते रहते। ठीक है, तो आ गया हमारा जवाब। चलो हम अगले सवाल पर चलते हैं, और हमारा अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल, इसको मैं 1 मिनट देख लेता हूँ आगे और कौन सा सवाल है। 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, हाँ 4 तो हमको 2 करना है, 2 आपके लिए रहेंगे। 4, 7 ये हो गया ना, हाँ 531, 642, 753 और आगे 975। अब इसमें क्या तरकीब है ये हमको देखना है, क्या है तरकीब। तो मैं देखो आगे इसको गौर करते हैं हम। 531 तो यहाँ
1 2 3 4 आएगा तो यहाँ 5, तो मैं क्या करता हूँ 4 लिख देता हूँ समझने के लिए, अभी आगे देखेंगे क्या है। यहाँ 3 4 5, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे 7 आ रहा है बराबर सेकंड पे, 5 6 7, मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, यहाँ 9 आ रहा है बराबर। आ गया ना, फिर जवाब आ गया ना। आप क्या और लिखो आगे में अरे ऐसा नहीं है, बराबर आ गया। लेकिन इसमें ये तो एक तरीका हुआ इसका, इसके अलावा इसमें एक तरीका क्या है कि यहाँ 111 जमा हो रहा है, जमा 111 करने पर यह आएगा, फिर इसके बाद जमा 111 करेंगे तो फिर ये जवाब आएगा, इसमें फिर जमा 111 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसलिए वो एक एक सब में बढ़ रहा है, एक एक अदद वो इसीलिए बढ़ रहा है। हाँ, इसलिए हमने पहले इसे कर दिया। चलो जवाब मालूम हो गया, लेकिन अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। 5 19 61 187, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, 5 19 61 187। चलो इसकी वजह बताओ। चलो अब क्या है यहाँ पर, क्या आना चाहिए सीक्वेंस से। देखो यहाँ पर अगर 4 गुना लेकर 1 तफरीक करे तो नहीं, 3 गुना लेकर, देखो जैसे क्या करता हूँ मैं, ट्राई कर रहे हैं हम इसका, 5 ज़रब 3 जमा 1, ऐसा करेंगे तो 15 आ रहे हैं। 4 गुना लेंगे तो क्या आएगा, -1 करना पड़ेगा। देखो ज़रा इसको कैसे होगा, कैसे होगा यार। यहाँ जो है चेंज हो रहा है सब, क्या तरीका आएगा, 5 ज़रब 4 तफरीक 1, तो क्या आया, 5 ज़रब 4 तफरीक 1 करे तो 19 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। इसको 19 ज़रब 3 कितना आएगा, 19 दूनी 38, 38 तिया 67 नहीं 57 में फिर 4 जमा हो रहे, यहाँ 1 वहाँ 4। हाँ, अब क्लियर हो गई बात। अब देखो क्या है यहाँ पर, इस तरह से हम गौर करें तो हमको सही जवाब मिल जाता है, हमको गौर करने पर सही जवाब मिल जाता है। और यहाँ मिल गया हमको, वही है 5 ज़रब 3 जमा 4, 5 तिया 15 4 19 ज़रब 3 जमा 4, 19 तिया 57 जमा 4 61 ज़रब 3 जमा 4, ये आ गया 187। फिर 187 को ज़रब 3 जमा 4 ये करेंगे तो वो आएगा, देखो इसको करके देख लेते हैं। 3 7 21 का 1 हासिल किया 2, 3 8 24 24 और 2 26 26 के 6 हासिल किया 2, 3 के 3 और 2 5 561 और जमा 4 कर लेंगे तो 565, यानी ये जवाब आ रहा है हमारा। आ गया जवाब। कभी कभी थोड़ा सा हमको ये अलग अलग तरीके से गौर करने में कोई जगह हम गलती भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन समझ लेना है कि नहीं ये तरीके से नहीं आ रहा है, फिर अगला तरीका ट्राई करने का है, ठीक है। तो हमारा जवाब आ जाता है। हाँ, इसके बाद 1 और ये 2 सवाल आपके लिए। क्या करते हैं, दोनों करेंगे आप, क्या मैं एक कर दूँ, ऐसा करता हूँ मैं, ये वाला कर देता हूँ और आपने फिर ये वाला आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद तो सवाल ख़त्म हो जा रहे है ना। हाँ चलो, ये मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पर क्या तरकीब आई है मैं आपको बता देता हूँ। एक आया, 9 आया, 25 आया, 49 आया, फिर ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1, 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25, 7 का मुरब्बा 49, तो यहाँ 9 का मुरब्बा आना चाहिए फिर, और ये 11 का मुरब्बा है। तो ताका दादे 1 3 5 7 9 सबके मुरब्बे लिए हुए है ना। तो 9 का मुरब्बा कितना आएगा, 81 आ गया, ठीक है। तो हमारा जवाब आ गया 81। तो यहाँ पर मुरब्बे वाली तरकीब आई है, तरतीब आई है, सीक्वेंस आई है, इनका ताल्लुक मुरब्बे वाला है। बात समझ में आई। अब अगला सवाल जो है आपके लिए है, वो मैं उसको बता देता हूँ। 3 7 12 18, आगे क्या आएगा आपने बताना है, लेकिन ये जो है आपको कमेंट करके बताना है,
ठीक है, तो जवाब कैसा आया आपने ये भी लिखना है, या फिर कम से कम ऑप्शन सही जवाब तो आपका आना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा जो है तरतीब में आदात, ये हमारा सब टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हुआ। और इसमें हमने ये चीज़ समझ ली कि किस तरह से तरतीब का ख्याल रखा जाता है और क्या बातें किस तरह से जो है सवालात आते हैं, उनको करने का तरीका क्या होता है, किस तरह ट्रिक अपनानी चाहिए उसमें, ये बातें हमने यहाँ समझा है। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।